लेकिन ऐसा क्या बदल गया सुधांशु त्रिवेदी जी कि जिनको आप रामद्रोही कहा करते थे आज वो ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के साथी हैं वो राम घाती हैं। देखिए, बदलाव जानते क्या हुआ है। 1993 का चुनाव था ढांचा गिरने के बाद, और उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी, डिस्पाइट बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि यह नारा केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि समाज ने अपनी एकता में थोड़ी सी कमी रह गई है। जिस दिन आप असली एकता दिखा देंगे, उस दिन जो नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आपने देखा अब ये कब हुआ। देखिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अविरल गंगा बही है, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी जो 2022 में रामचरितमानस फाड़ रही थी, उसके नेता अखिलेश यादव जी ने, प्राची जी, वो वाक्य बोल दिया जो कोई भाजपा वाला बोल देता तो भूकंप आ जाता। अखिलेश जी ने तो यह कह दिया रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है। यही वाक्य किसी बीजेपी वाले ने बोल दिया होता तो सेकुलर सुनामी आ जाती है हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के समंदरों में। इसे कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो अब सारे जय श्री राम बोल रहे हैं। यह और कुछ नहीं है, यह भारत में आए हुए सांस्कृतिक जागरण की वजह से है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जो परिवर्तन भारत के अंदर आया है, भारत शताब्दियों की निद्रा से उठकर जो जागृत होता दिखाई पड़ रहा है, तो फिर सबको समझ में आ रहा है कि इस जागृति के विरुद्ध खड़े होने का वो दौर चला गया जब आप हिंदू धर्म को अपमानित और लांछित करके भी सोचते थे कि हमारी सरकार चल जाएगी। डीएमके का हश्र देख लिया, टीएमसी का हश्र देख लिया। ये लोग संविधान की बात करते हैं। बिहार चुनाव से पहले याद करिए, पटना में इमारत शरिया का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें एक वक्ता ने साफ बोला था कि हमारे लिए शरिया पहले है और संविधान बाद में। आज केरल में इनकी सरकार है, जिसमें इनके मुख्यमंत्री वी सतीशन जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष थे, ओपनली कहा था हमें जमाते इस्लामी से भी समर्थन लेने में कोई गुरेज नहीं है। वो जमाते इस्लामी जो कहता शरिया लागू होनी चाहिए। तो देखिए, कितना भी बचा लें, जिसे कहते हैं कि आदमी कितने भी अपने चेहरे के ऊपर चेहरे, जिसे कहते हैं एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, असली बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप कितने भी आरोप क्यों ना लगा लें अखिलेश यादव पर, या कितना भी इतिहास उनका क्यों ना बता दें, वो तो आज ये बता रहे हैं पूरे देश को और आपको भी बता रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। बिल्कुल वो बात देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये तो हम बहुत जमाने से कह रहे थे, असली समाजवाद तो सिर्फ सनातन धर्म में है। और आप कहेंगे कैसे? मैं प्रमाण से कहता हूं। यह बताइए, सिर्फ मंदिरों में भंडारा चलता है और गुरुद्वारे में लंगर चलता है, क्योंकि वो भी उसी परंपरा से है। मुफ्त का भोजन किसी के लिए, मैं किसी दूसरे धर्म ग्रंथ और धर्म स्थल का नाम नहीं, वहां चलता है, देखा है यूरोप में चलता हुआ फ्री का लंगर, और किसी देश में चलते हुए देखा है? अरब ईरान में ना। वो तो बल्कि उल्टा ये कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। हमारे यहां क्या कहा गया कि जब तक जो आप दान करते हैं उससे समाज के अंदर, वो तो अलग बात छोड़िए, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। हमारे यह नहीं कहा गया कि हम बड़ा बड़ा अहंकार है कि हमने इसको ये दान किया, हमने उसको वो दान दिया। जिसपे एक बड़ा फेमस किस्सा है, आपको बताएं। अब्दुल रहीम खान खाना, जो बहुत बड़े हिंदी के कवि भी रहे और अकबर के सेनापति थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने, मतलब आप समझिए, वैदिक संस्कृत और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर भी किताब लिखी है, खेट कौतुकम। तो वो जब एक बार गरीबों को दान दे रहे थे, तो महाकवि गंग उनके पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जो दान दे रहे हैं, तो जब व्यक्ति लेने के लिए आता तो सर झुका लेते थे। देखिए, हमारे यहां समाजवाद का देखिए कैसे समानता का भाव है। तो वो पूछते हैं कि सीखी कहां नवाब जू, ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत है त्यों त्यों नीचे नैन। तो वो जवाब क्या देते हैं? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। हमारे यहां दरिद्र भी नारायण माना गया है, इसीलिए हमारे यहां समाज का सबसे जो सम्मानित तबका है, उसके लिए जरूरी था कि वो निर्धन रहे। समाज के सबसे सम्मानित साधु, सन्यासी, संत, फकीर कहा जाता था, धनी नहीं रखना है।
और उन्हीं लोगों को समाज में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। ये हमारे यहां की चीज थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कुंभ मेले में लोग आते हैं। ये बताइए, बाकी लोग तो वेस्ट से आते हैं, 50 लाख विदेशी आए तो उनके पास तो सब कुछ है, रुपया, पैसा, पावर, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम। वो यहां देख के आके जब देखते थे नागा सन्यासियों को तो वो कंफ्यूज हो जाते थे। अरे भैया, इनको क्या चाहिए? ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, ना कुछ चाहिए, ये इस रूप से जीवन कैसे जी रहे हैं? तो उनकी सोच और हमारी सोच में क्या अंतर है? इसे एक पंक्ति में कहूं, जो वेस्ट वाले आके यहां कंफ्यूज हो जाते थे कि वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में।